पुरुष यदि बुलेट गाड़ी चला रहा है तो महिलाएं भी बुलेट गाड़ी चलाएंगी और मुझे बहुत खुशी होती है जब बुलेट गाड़ी चलाते हैं, लेकिन इतनी भी सीमा पार नहीं होनी चाहिए कि समाज के लिए गलत हो जाए। इन स्मृतियों और अन्य शास्त्रों ने क्या किया कि महिलाओं को घर तक ही सीमित रख दिया। उनको बच्चे उत्पन्न करना और रोटी बनाना, कपड़े धोना, यहाँ तक ही सीमित रख दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि देश आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि महिलाओं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज अपन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्त्रियों के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा, क्या नज़रिया देखने का रहा, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। आखिरकार में उनके विचार स्त्रियों के प्रति क्या थे, क्योंकि मुद्दा बना रहता है कि शूद्रों और स्त्रियों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अच्छे कार्य किए थे, तो उसी के बारे में, स्त्रियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप वीडियो में नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दूं, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं इस YouTube चैनल पर लगातार लेकर आता रहता हूं और मैंने सामाजिक विचार इनके क्या रहे उन पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना रुके बिना चुके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण आखिरकार में क्या रहा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है। नजरिया, किसी चीज को अपन देख रहे हैं तो उसके प्रति हमारा जो नजरिया है देखने का, हमारा जो चश्मा है, अपन किस नजरिए से, किस एंगल से उस चीज को देख पा रहे हैं, वो ही दृष्टिकोण कहलाता है। यानी नजरिया, देखने का जो नजरिया होता है, जो एंगल होता है, वो दृष्टिकोण कहलाता है। तो देखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा, इसका शॉर्ट में लिख रखा है मैंने DBA, यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने स्मृतियों व अन्य शास्त्र, यानी जो हिंदू धर्म है उसमें बहुत सारी स्मृतियां लिखी गई, जिसमें आप बार बार सुनते हो मनुस्मृति। ये सबसे फेमस स्मृति मानी जाती है। जब भी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आता है तो इस मनुस्मृति के जो जलाने की जो खबर है वो इनसे जोड़ दी जाती है। और आखिरकार में मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया भी था। क्यों जलाया था? बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि इसमें शूद्रों और स्त्रियों के लिए इसमें सही नहीं लिख रखा था, उनके अधिकार नहीं दे रखे थे, इसीलिए इसको जलाया था। और अन्य शास्त्र, यानी जो अन्य ग्रंथ हैं, उनकी है ना, जो इन्होंने कटु आलोचना की थी, विरोध किया था, क्योंकि इनमें है ना जो कुछ ऐसी बातें लिख रखी थी जो स्त्रियों के प्रति गलत थी, ठीक है। अब आलोचना करने का कारण क्या रहा, क्यों किया? तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा, स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना, यानी उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना। महिलाएं बाहर नहीं जा सकती हैं, बहुत सारे दबाव लगाना, शिक्षा का अधिकार नहीं देना, घर तक ही सीमित रखना स्त्रियों को। यानी इन स्मृतियों और अन्य शास्त्रों ने क्या किया कि महिलाओं को घर तक ही सीमित रख दिया। उनको बच्चे उत्पन्न करना और रोटी बनाना, कपड़े धोना, यहाँ तक ही सीमित रख दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि देश आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि महिलाओं का यहाँ पर सहयोग जो रहा वो नगण्य रहा। दूसरी तरफ जो शूद्र थे उनको भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो उनका जो सहयोग रहा वो भी नगण्य रहा। अब बाकी जो लोग बचे, बाकी जो वर्ण के लोग बचे, उन्होंने किया तो वो अपने हिसाब से किया, तो देश का जो विकास होता है वो नहीं हो सका। भाई, जिस घर में महिलाएं अनपढ़ हैं और उनके जो बच्चे होंगे वो अपनी माँ से क्या सीखेंगे? पहली पाठशाला तो माँ होती है, माँ सिखाएगी जैसे, और माँ को कुछ आता नहीं है तो बच्चे भी वैसे ही होंगे। और आज जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखा रही है, शिक्षित है तो, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि इन शास्त्रों की जो कटु आलोचना की गई वो इस कारण, यानी स्त्रियों की स्वतंत्रता पर इनमें प्रतिबंध लगाया गया था। अब उदाहरण भी देता है,
यानी मनुस्मृति जो है ना मैन है इन स्मृतियों में। और मनुस्मृति में कुछ ऐसी बातें लिख रखी हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। 2 वाक्य हैं। पहला वाक्य है, लड़की बाल्य अवस्था में पिता के, पूरा वाक्य एक बार पढ़ देता हूँ फिर बाद में मैं डिटेल से समझा दूंगा। युवा अवस्था में यानी जवानी में पति के, वृद्धा अवस्था में पुत्र के संरक्षण रहनी चाहिए। ये बात लिख रखी है कि यदि लड़की है ना जो बाल्य अवस्था में, जो बचपन में है, उस टाइम पिता के संरक्षण में, युवा अवस्था में जब वो जवान हो जाती है, जब उसकी शादी कर दी जाती है तो वो पति के संरक्षण में, वृद्धावस्था में जब वो लड़की है ना जो बुढ़ी हो जाती है, सफ़ेद बाल आ जाते हैं और बुढ़ी हो जाती है यानी, तो वो है ना जो पुत्र के संरक्षण में रहनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चीज़ का गलत यानी विरोध किया। अब लेकिन उन्होंने क्या सोचकर इस लाइन को उन्होंने बेकार बताया, लेकिन मेरा जो तर्क है ना वो इस लाइन को सही सिद्ध करता है। मैं इस लाइन का विरोध नहीं करूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर करते होंगे, उनका नज़रिया अलग होगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं कि जो आपका माइंड है उसका यूज करो। महात्मा बुद्ध भी ये कहते हैं कि जो तर्क शक्ति पर खरी उतरे उसको मानो। तो यहाँ पर मेरे तो तर्क शक्ति पर खरी उतर रही है बात। क्यों? क्योंकि छोटी लड़की होती है तो वो तो पिता के संरक्षण में ही रहेगी ना। यदि आप उनको स्वतंत्र कर दोगे तो उनका कोई गलत फ़ायदा उठा लेगा। अरे भाई, एक पिता है ना जो अपने बच्चों का लालन पालन करता है तो उसके संरक्षण में ही रहनी चाहिए। एक पिता उसको गलत रास्ते पर थोड़ी ले चलेगा। आगे चलो, पिता यानी युवा अवस्था में, जवानी में पति के संरक्षण में, बात तो सही है। यदि किसी लड़की की शादी हो जाती है तो पति के संरक्षण में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? क्या अलग मर्द के साथ में जाकर रहेगी वो? नहीं। यहाँ पर भी ये बात से बिल्कुल सही उतरती है। और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहनी चाहिए, बिल्कुल राइट बात है। वृद्धावस्था में उसको खाने पीने की चीज़ें पुत्र तो उपलब्ध कराएगा ना। तो ये वाक्य बिल्कुल सही उतरता है। लेकिन इसमें बाबा साहब अम्बेडकर इस लाइन को लेकर भी विरोध करते हैं। वो ये मानते हैं कि इस लाइन में है ना जो स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी गई है, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इस लाइन में थोड़ी गड़बड़ दिखती है मेरे को, और बाबा साहब अम्बेडकर इस लाइन में मेरे को सही नज़र आते हैं। स्त्रियों के अंदर कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, यदि उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए तो वो समाज को भ्रष्ट कर सकती हैं। ऐसा मनुस्मृति में लिख रखा है कि प्रकृति द्वारा स्त्रियों के अंदर कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, यदि उनको है ना जो स्वतंत्र कर दिया जाए तो वो समाज को भ्रष्ट कर सकती हैं। लेकिन इस बात को मैं आधा सही मानता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसके नेगेटिव भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं, इन पॉजिटिव भी कुछ अर्थ निकलते हैं और नकारात्मक भी निकलते हैं। हर कोई इस चीज़ को नहीं करता, क्योंकि हर कोई सकारात्मक चीज़ को देखता है, लेकिन अपन को नकारात्मक चीज़ें भी देखनी होंगी। यहाँ पर थोड़ी बहुत मेरे को सकारात्मक में यदि मैं बोलूँ इस लाइन को, तो आज आप देख लो कि महिलाओं को स्वतंत्रता दे दी गई है, ठीक है, लेकिन आज फिल्म इंडस्ट्री में आप महिलाओं को देखोगे तो अभद्र कपड़े पहनती हैं, जिससे विदेशों की जो संस्कृति है उनको वो अपना रहे हैं। और विदेशों की संस्कृति बहुत गंदी है। यहाँ पर देखो वैसे ही है ना जो समाज की जो अन्य लड़कियाँ हैं वैसे ही व्यवहार करती हैं। भाई उस कैटरीना कैफ ने ऐसे कपड़े पहने तो मैं भी ऐसे पहनूँ, मॉडर्न बनूँगी। तो इस प्रकार समाज को भ्रष्ट किया जा रहा है इनको ज़्यादा स्वतंत्रता देने पर। तो सकारात्मक तो ये हो गया। नकारात्मक ये है कि जो स्त्रियां हैं उनके अंदर ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं, तो पुरुषों के अंदर भी ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं, उनको भी स्वतंत्र नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, वो समाज को भ्रष्ट कैसे कर सकती हैं? ईश्वर की संतान है,
दोनों को बराबर अधिकार देना चाहिए। तो दोनों सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी तरीके से इसका विरोध किया। लेकिन मैं दोनों पक्षों को खोलकर मैंने बता दिया, अब आप डिसाइड कर लो कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। ठीक है, आगे चलता हूँ। विचार, क्या विचार रही, यहाँ तक तो उन्होंने बता दिया। महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं दी गई और उन्होंने विरोध किया, लेकिन वो खुद क्या विचार रखते थे स्त्रियों के प्रति वो बताने वाला हूँ। स्त्रियाँ, ये देखो सारी की सारी स्त्रियाँ हैं, इनको वो है ना जो शिक्षित करना चाहते थे। बिल्कुल राइट बात है, शिक्षित होना भी चाहिए। शिक्षित करना चाहते थे महिलाओं को, ताकि वो अपने बच्चों का लालन पालन करें, तो उनको अच्छी अच्छी बातें सिखा सकें, अपनी लाइफ को एक अच्छी तरीके से जी सकें, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बनकर पुरुषों के प्रति निर्भर नहीं रहना पड़े। यानी पुरुषों के प्रति है ना जो उसको निर्भर नहीं रहना पड़े। पति छोड़ भी देना, यदि नौकरी में है, गवर्नमेंट सर्विस में है, तो वो अपना लालन पालन खुद कर सके। इतने शिक्षित बनाना चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ वो है ना करना चाहते थे क्या, कि पुरुषों के समान अधिकार। पुरुष यदि बुलेट गाड़ी चला रहा है तो महिलाएं भी बुलेट गाड़ी चलाएंगी, और मुझे बहुत खुशी होती है जब बुलेट गाड़ी चलाते। लेकिन इतनी भी सीमा पार नहीं होनी चाहिए कि समाज के लिए गलत हो जाए। अब एक केस चल रहा है आपके सामने कि श्रद्धा और आफ्ताब, ठीक है, वो एक मुस्लिम लड़का है और जो वो लड़के हिंदू है, तो वो लिविंग इन रिलेशन, काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है लिविंग इन रिलेशन, ठीक है, रिलेशन, ठीक है। तो लिविंग इन रिलेशन का मतलब क्या आता है कि शादी से पहले ही एक लड़का और एक लड़की रहते हैं साथ में, वो चल रहा है। तो उसके है ना जो आफ्ताब ने काफ़ी समय से रहे और उसके बाद में उसके 35 टुकड़े कर दिए और अलग अलग स्थानों पर जाकर उसको घेर कर आया, फ्रिज में रखता था उसको। तो आप देख सकते हो कि महिलाओं को इतनी भी स्वतंत्रता, संविधान जो है उसमें कुछ कमियां भी हैं जिनको संशोधनों के माध्यम से ठीक कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो, खुद लगा सकते हो, मैं संविधान की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तो गलत होता है ना, हर चीज़ पूर्ण परफेक्ट नहीं होती, कुछ उसमें गलतियां रह जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज़ें हो गई। इसमें यहाँ पर देखना कि हिंदू परिवार प्रणाली स्त्रियों का पुरुषों के अधीन तथा उन पर निर्भर रहने के विचार के विरोधी थे। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, साफ साफ बात की गई है कि हिंदू परिवार जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जो स्त्रियां हैं ना वो पुरुषों पर निर्भर रहती हैं, पुरुषों के अधीन रहती हैं, अर्धांगिनी बनकर रहती हैं, यानी उन पर पूरी तरीके से निर्भर रहती हैं। पहले की बात बता दूँ 1947 के पहले की, तो जो महिलाएँ हैं वो पूरी तरीके से पुरुषों पर निर्भर रहती थी। यदि पुरुष उसको कमा कर ला कर देगा तो वो खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी। पुरुष जैसे कपड़े उसको पहनाना चाहेगा वो पहनाएगा। तो पूरी तरीके से महिलाएं निर्भर थी। लेकिन संविधान आने के बाद में वो स्वतंत्र हो चुकी हैं, अपना खुद का काम कर सकती हैं। तो उस टाइम जो व्यवस्था थी कि पुरुषों के अधीन भी नहीं रहेंगी और निर्भर भी नहीं रहेंगी, तो इसके है ना जो वो घोर विरोधी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है ना जो वो संपत्ति का अधिकार, पुनर्विवाह, पुत्र पुत्री न होने पर, यानी निसंतान कोई लड़की है, कोई स्त्री है, तो किसी अन्य की संतान को गोद लेने, इन सारी चीज़ों में है ना जो भेदभाव किया जाता था। इसलिए इस भेदभाव का अंत करना चाहते थे। कैसे? संपत्ति का अधिकार क्या, जैसे एक लड़की है, उसकी शादी हो गई और उसके जो पीहर है, जो परिवार है, उसकी जमीन पर उसका अधिकार नहीं होता था। मान लीजिए सास ससुरों ने घर से निकाल दिया है तो वो अपने मायके आ गई है, यानी अपने जो मायके है वहाँ पर आ गई, तो वहाँ पर वो अधिकार नहीं कर सकती। अपने पापा की ज़मीन पे उसका अधिकार नहीं होता था। अब वहाँ ससुराल वाले भी उसको घर से निकाल दिए और यहाँ से तो वो ऑलरेडी घर से निकले हुई है, तो वो कहाँ जाए? तो संपत्ति का अधिकार नहीं था, उसके प्रति भेदभाव था। लड़कों को ही संपत्ति का अधिकार था। पुनर्विवाह, किसी का पति मर गया है
तो वो विवाह नहीं कर सकती थी। राजपूतों में तो उसको सती कर दी जाती थी, और जिसके संतान नहीं हो रही है वो किसी अन्य बच्चे को गोद ले लेते थे ना, तो गोद नहीं ले सकते थे उस टाइम। तो इन सारी ये भेदभाव हो रहा था, इसका उन्होंने विरोध किया और आखिरकार में हिंदू कोड बिल उन्होंने लाया। ध्यान से सुनिएगा, हर बार प्रचलन में रहता है कि हिंदू कोड बिल पारित कराने का जो प्रयास किया वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। और इस हिंदू कोड बिल में क्या क्या किया कि ये सारी है ना, जो संपत्ति का अधिकार, पुनर्विवाह और जो निसंतान है वो गोद ले सकती, ये सारी की सारी जो स्वतंत्रताएं अब तक हमने पढ़ी है वो हिंदू कोड बिल में लाई गई थी। जब ये लाया था, यानी ये जो हिंदू कोड बिल आया था, तो बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि ये जो धर्मांधकारी है ना, जो मनुस्मृति के जो समर्थक हैं, क्योंकि मनुस्मृति के समर्थक बहुत सारे हैं और जो हिंदू धर्म के समर्थक हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था हिंदू कोड बिल का, कि ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि आ गया तो महिलाओं को स्वतंत्रता मिल जाएगी और उनकी जो मान्यताएं हैं उनको कुचला जाएगा। इसलिए बहुत विरोध हुआ, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर पूरी तरीके से, यानी हर तरीके से वो तर्क देते थे और तर्क के आधार पर पूरे समाज का मुकाबला किया उन्होंने। और किस कदर लड़ा होगा वो अकेला इंसान, जिसको हराने के लिए आज भी पुतले तोड़े जाते हैं। यानी उसका इतना खौफ है कि उसके आज भी लोग पुतले तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या क्या किया उन्होंने, हिंदू कोड बिल में संपत्ति का अधिकार दिलाने का प्रयास किया कि लड़कों को ही, यानी मायके जो है ना, यानी जो अपना पीहर होता है, वहाँ पर जो अपने पापा की जो संपत्ति है उस पर उसके जो पुत्र, उसका जो भाई का जो अधिकार है उतना ही उसकी बहन का भी अधिकार होना चाहिए। ठीक है, संतान गोद लेने आदि का भी इसमें दिया गया कि बच्चा नहीं हो रहा है तो अन्य की गोद ले ले। आज भी अब आसानी से ले सकते, उस टाइम नहीं था। ठीक है, तो आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज की वीडियो में इतना। यदि आप को हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे है ना जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है सफ़ेद कलर में, और काला है ना जो लोगो है उस पर क्लिक कर दो। उस पर 3 ऑप्शन खुलेंगे। जो ऊपर वाला है ऑल पे टिक कर दो, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच जाए। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।